दोस्तों, कच्चे तेल के पैसे से अमीरी की बुलंदी पर खड़ा सऊदी अरब दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा है। सऊदी अरब 170 किमी लंबी 200 मीटर चौड़ा एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है, जिसे आज से पहले सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में ही देखा गया है। इतना ही नहीं, इस शहर में बनी बिल्डिंग्स की ऊंचाई 500 मीटर होंगी, जिसमें कांच लगी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा शहर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। मतलब इस शहर में सप्लाई होने वाली बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और हाइड्रो पावर से पैदा होगी। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, एक कार मुक्त महानगर जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और अपने निवासियों को एक अधिक प्रदूषित दुनिया में स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। पहाड़ी रेगिस्तान में जहां न पीने का पानी है न पेड़ की छांव, वहां ये शहर हरियाली और प्रकृति से भरपूर होगा। इस प्रोजेक्ट को नियोम द लाइन सिटी नाम दिया गया है। द लाइन इसलिए क्योंकि यह शहर एकदम सीधी रेखा में बनेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का डिजाइन दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रेगिस्तान में बेल्जियम सरीके देश के क्षेत्रफल के बराबर दुनिया का 8वां अजूबा तैयार करने जा रहे हैं। वह पूरी तरह से कार्बन मुक्त यानी जीरो कार्बन सिटी नियोम बसाने जा रहे हैं, जो वास्तव में किसी परिलोक से कम नहीं। इस 120 किमी लंबे साइड स्क्रेपर में मिरर लाइन केंद्रीय आकर्षण होगा। लगभग 500 खरब डॉलर से तैयार होने वाला नियोम प्रोजेक्ट अपने आप में कई ऐसी चीजें समेटे होगा जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ रेगिस्तान में एक अलग दुनिया का एहसास देगा। कई चरणों में बनकर तैयार होने वाले इस शहर में घर, ऑफिस, सार्वजनिक पार्क, अस्पताल या स्कूल सभी वर्टिकल लंबवत होंगे। इस पूरे शहर के सामने 170 किमी लंबा आईना होगा, जिसमें सभी इमारतों का प्रतिबिंब दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात, इस 8वें अजूबे में 90 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। नियोम नाम वास्तव में ग्रीक और अरबी भाषा को दो शब्दों को जोड़कर रखा गया है। ग्रीक भाषा में एम का अर्थ है नया और अरबी भाषा में नियो का अर्थ है भविष्य, जिन्हें मिलाकर इसका नामकरण नियोम किया गया है। तंबुक प्रांत में 10,000 वर्ग मील के क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा। यह जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं से लगा हुआ होगा। क्राउन प्रिंस इसे एक शहर के रूप में देख रहे हैं। इसके जरिए सऊदी अरब को कच्चे तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से बदल विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का है। नियोम को रेगिस्तान में उतारने वाली योजना के तहत इसमें औद्योगिक शहर बसाने के साथ पहाड़ों पर एक स्की रिसॉर्ट बनाने की योजना भी शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण द लाइन होगी, जो वर्टिकल डिजाइन में होगी। इसका खुलासा 2021 में क्राउन प्रिंस ने किया था। नियोम में हर चीज प्राकृतिक के करीब होगी। सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी कंपनी एक ऐसा 8वां अजूबा तैयार करेगी जो 26,500 किमी के दायरे में फैला होगा। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से नियोम प्रोजेक्ट अकाबा खाड़ी और लाल सागर के तट के किनारे बसाया जाएगा। शुरुआती योजना के मुताबिक यह पूरा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा, जहां टैक्सियां भी आसमान में उड़ान भरेंगी। इस शहर का अपना एक आर्टिफिशियल चंद्रमा भी होगा। 2021 में क्राउन प्रिंस ने द लाइन रूपी इसका एक ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा था। इस पूरे शहर को जोड़ने का काम करेगा अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या भूमिगत परिवहन नेटवर्क। लाल सागर के तट को उत्तर पूर्व के सऊदी अरब के पहाड़ों और घाटियों से जोड़ेगा। अलग अलग इमारतों और कम्युनिटी को जोड़ने वाली इस बेल्ट में एक भी सड़क नहीं होंगी। जब सड़क नहीं होंगी तो एक भी कार नहीं होंगी। यह पूरा इलाका प्राकृतिक के करीब होगा, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। इसका 95% भूभाग सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक के लिए समर्पित होगा। परंपरागत तौर पर बसाए जाने वाले शहरों की तुलना में नियोम में आम लोगों के स्वास्थ्य और कुशलता को सर्वोपरि रखते हुए बुनियादी ढांचे और परिवहन के साधनों को जुटाया जाएगा। यह सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा, लेकिन इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। यानी नियोम प्रोजेक्ट वर्टिकल होगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 मीटर होगी। द लाइन में महज 34 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में 90 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। दुनिया के इस सबसे बड़े स्ट्रक्चर में 1600 फीट ऊंची महज 2 इमारतें होंगी, जिसके सामने 75 मील की रेखा में होंगे चट्टान पहाड़ और रेगिस्तान पहाड़ी घाटियां, जिन्हें आपस में वॉकवे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मिरर लाइन नाम दिया गया है क्योंकि इसके निर्माण में आईनों का इस्तेमाल होगा। दावा किया जा रहा है कि ये इमारतें अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची होंगी। इस शहर को बुनियादी ढांचे के बजाय लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। रोजमर्रा के जीवन में पैदल
चलने के महत्व और जरूरत को केंद्र में रखा गया है। यहाँ रहने वाले लोग को महज 5 मिनट पैदल चलकर जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हाई स्पीड रेल का नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा, जहाँ ट्रेन के जरिए महज 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा जा सकेगा। इसके साथ ही पब्लिक पार्क, पेडेस्ट्रियन लाइन, स्कूल, घर, अस्पताल और ऑफिस इस तरह होंगे कि महज 5 मिनट के वॉक से लोग आ जा सकें। इसकी डिजाइन के मुताबिक यह अष्टकोणीय ढांचा अकाबा खाड़ी से माउंटेन रिसॉर्ट तक फैला होगा। इमारतों में वर्टिकल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। डिजाइन को वर्टिकल इसलिए रखा गया है कि लोग ऊपर नीचे या आमने सामने आसानी से सफर तय कर सकें। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक न्योम बिजनेस जोन को 2024 में सूचीबद्ध कराया जाएगा। सऊदी अरब न्योम इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पर 300 बिलियन रियाल अलग रखेगी। क्राउन प्रिंस के मुताबिक 2030 तक पूरे होने वाले न्योम के पहले चरण पर 1.2 ट्रिलियन रियाल का खर्च आएगा। इसका आधा खर्च सऊदी संप्रभु धन कोष सॉवरेन वेल्थ फंड उठाएगा। माना जा रहा है कि न्योम से सऊदी की स्टॉक मार्केट की वैल्यू में ट्रिलियन रियाल की वृद्धि होगी। शुरुआत में ही 1.2 ट्रिलियन रियाल की वृद्धि होगी और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह दर 5 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हमारी ये मिरर सिटी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।